सादर जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। इसके पूर्व आप शिव महापुराण गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय सुना। इसके पूर्व गरुड़ सारोद्धार के प्रथम अध्याय में आपने देखा मरने के बाद व्यक्ति का आत्मा जो है कहाँ जाता है। आज हम आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार का दूसरा अध्याय यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, बैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना की कहानी आपको सुना रहे हैं। चलिए एक बार हम लोग विष्णु भगवान का स्मरण करें। विष्णु भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय, गरुड़ जी की जय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिससे अत्यंत त्रिशातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्ताओं द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, बटों, गिद्धों, सर्गों तथा डौसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर द्वाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मार्ग में खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वहाँ देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी बर्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप मवाद रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उस तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक
पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रह घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुण, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं, हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से भिक्षु तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसमें सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पताल में चले जाते हैं। क्षण भर पताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं देखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे की भार को ढोते हुए मार्ग चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं। वे मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उस प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे को उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं को दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति का हित कर अज्ञान का पालन किया नहीं, मैंने पति की आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म
कभी पालन किया नहीं, गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर बहिन प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तो तथा चंद्रायन व्रतों आदि शुभ विस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। इस तरह दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प, भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला वट वृक्ष है। उस पूर्व में यमदूतों द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वह दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है। तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, इसलिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही इस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पांसों से खींचा जाता है। शौरीपुर का प्रस्थान यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव शौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस शौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाले जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत रहकर विश्राम करना चाहता है। उस पूर्व में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पूर्व को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग कर के यम किंकरों के द्वारा पासा से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह साइलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुँचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बंधुओं द्वारा प्रदत्त उन षाण्मासिक पिंड और घंट दान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों द्वारा दड़ाए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है।
उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों के दान को ही वितरण कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। अनेक ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में भी कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उस वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ता पर चलता है। 7वें मास में वह वहवात बहापदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षी राजगणों, उस पुर को पाकर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वें मास पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर को प्राप्त होता है। वह क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किए जाता है। हुआ 10वें महीने में वह अत्यंत कठिनाई से सुतपत भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पुत्र आदि से पिंड और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वें मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ प्रेतों के दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह प्रेत उन वादिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव सीताधय नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा में 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई उसका बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यत्नादेव को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप आत्मज, जिन्होंने अर्ध दैहिक मंडकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सबने बतला दिया। अब क्या सुनना चाहते हो। इति गरुड़ पुराणे सर्वोद्धार यम मार्ग निरूपणम 2य अध्याय पूर्ण। 2य अध्याय पूर्ण हुआ। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको गरुड़ पुराण सर्वोद्धार जो घर में कोई मर जाता है तो उस दौरान ये गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाता है। पूरा आपको एक एक अध्याय का वीडियो मिलेगा। शिव पुराण, 18 पुराण, 4 वेद आपको एक एक करके हमारे सनातन धर्म चैनल पर आपको
देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा अपने आसपास के लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए बने रहिए। सादर जय सिया राम।